हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 13 है। देखिए, कल कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए उसको बीच में बंद करना पड़ा था। आज हम जो आदिकाल के PYQ हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल से भक्ति काल की क्लासेस शुरू करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक किया था कल, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की है। और आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो अमीर खुसरो ने। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के। कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो देखिए दोनों में आते हैं। कौन? मत्स्येंद्र नाथ, और ये गोरखनाथ के गुरु भी थे और इनका दूसरा नाम मच्छंद्र नाथ भी है। आगे है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रमाल रासो है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कौन है? बूलर है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग साधना। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम सिंह है। मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, अमीर खुसरो। देसिल बहना सब जन मिठा, ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। शारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विद्या की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? सारंगधर है। आगे है, मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये किसका कथन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? तो 69 है। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र है। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। हिंदी में राजशेखर की उपाधि से विद्यापति को अलंकृत किया गया है। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा क्या? राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के कवियों के प्रधान भाषा थी वो कौन सी थी? डिंगल और पिंगल थी। रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर। और 70 छंद में लिखित क्या है? वीर गीत है। प्राकृत भाष हिंदी से आशय है क्या? अपभ्रंश से है। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। नाथों की संख्या 9 है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय है। और पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरूप था? तो संयोगिता के प्रति। विद्याधर रासो ग्रंथकार आएगा नहीं है, जबकि भट्ट केदार जगनीक श्रीधर ये क्या है? रासो ग्रंथकार है। आगे है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध हैं। ये किसका कथन है? सरहप्पा। ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो चर्या गीत है और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध और सिद्ध हैं वो कौन है? सरहप्पा है। आगे है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखिए, सरहप्पा का जो समय है 7वीं शताब्दी, लुईपा 8वीं, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी है और अब्दुल रहमान 12वीं सदी है। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। नहीं को याद रखेंगे। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा माने जाते हैं। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासिया नाथ साहित्य की क्या है? विशेषताएं हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो कीर्ति पताका। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। माधव हम पलनाम निराशा, ये पंक्ति विद्यापति की है। बोध गान ओ दोहा का संपादन शास्त्री ने किया। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा। सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया? संध्या भाषा। किस रासो काव्य का मूल विषय वीर रस में होकर श्रृंगार रस है? तो बीसल देव रासो। आगे है, आलाखंड का दूसरा नाम प्रमाल रासो। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? प्रमाल रासो है। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रथम कवि किसको माना है? मुंज को माना है। डोंबिपा की रचना योगचर्या है। हालात कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों की लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो कीर्तिलता।
बीसलदेव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। जयमंक जसचंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। ग्रंथ आएगा 16 ग्रंथों की रचना की है। बीसलदेव रासो एक श्रृंगार काव्य है। अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। आगे है हमारा तूती ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के में क्या है, दीक्षित थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग हैं और स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र कवियों की का क्या है, सही अनुक्रम है। पहले स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, उसके बाद अब्दुल रहमान और उसके बाद हेमचंद्र। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु 13 लो श्रृंगार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को अधिकार। ये प्रमाल रासों से ली गई पंक्तियां हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। खालिक बारी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। खालिक बारी आएगा। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल हैं। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, सारंगदेव हैं। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, दोहा है। और सबरस के रचयिता मुल्ला वजही हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, योगिंदु। आगे है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। राठौड़ा ऋख्यात के रचनाकार कौन है, दयाल दास हैं। और वैराट पुराण गोरखनाथ की रचना है। उत्तर पुराण पुष्पदंत की रचना है। कुवले माला उद्योतन सूरी ये 9वीं शताब्दी। राउलवेल किसकी है, रोड़ा कवि की, 11वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि 12वीं शताब्दी। और कीर्तिलता विद्यापति 14वीं शताब्दी। इनका सही अनुक्रम है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के जो संपादक हैं वो कौन है, पीताम्बर दत्त भटवाल हैं। शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पों का राजा कहा गया। कोल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं वो मत्स्येंद्रनाथ हैं। आगे है चारण साहित्य, रासो साहित्य का दूसरा नाम है। और आदिकालीन हिंदी काव्य परंपरा में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है। खने खन नैन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूली तन भरई, विद्यापति की पंक्ति है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू है। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद क्या है, पद्री है। आगे है राजमती से रूट कर राजा बिसलदेव उड़ीसा गया था। कहाँ गया था, उड़ीसा गया था। आगे है पयुमचरिव ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। 5 पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए। 1050 से 1375 की जो काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की जो कड़ी है वो विद्यापति को माना जाता है। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान का लोकप्रिय एक भाषा काव्य रहा है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में किया गया। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये किसकी पंक्तियां हैं, खुसरो की, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है, धर्मसूरी हैं। और अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। प्राकृत पेंगलम टीका के रचयिता वंशीधर हैं। और लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में क्या है, प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया था। और ये आ गया हमारा भक्तिकाल। इसको हम कल शुरू करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।